हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ कारगिल विजय दिवस से संबंधित है। इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम में भी काम में आ सकती है और आपकी डे टू डे लाइफ में भी काम में आ सकती है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेलिब्रेशंस हेल्ड इन दून अहेड ऑफ कारगिल विजय दिवस। क्या अर्थ हुआ? सेलिब्रेशन का मतलब होता है उत्सव या जश्न। हेल्ड का मतलब मनाया जाना। इन दून, दून में यानी कि देहरादून में। अहेड ऑफ पहले, कारगिल विजय दिवस। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि कारगिल विजय दिवस से पहले देहरादून में उत्सव मनाया गया। ठीक है, तो अब चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आप एक ये फ़ोटो देख पा रहे हो, ये उसी जो है सेलिब्रेशन की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है मेंबर ऑफ द आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो मेंबर का मतलब सदस्य, तो आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने पुट अप ए फ़ोटो एग्जीबिशन, पुटअप लगाया ए फ़ोटो एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी, एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब अवसर, इस अवसर पर। डिपिक्टिंग इंडियन आर्मीज़ विन, डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना। और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई तो इसमें चित्रित किया गया किस बात को? इंडियन आर्मीज़ विन, भारतीय सेना की जीत को। ठीक है, तो मेन न्यूज़ को पढ़िए। देहरादून, द टाइम्स ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द उत्तराखंड सब एरिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन एसोसिएशन विद का मतलब एक साथ मिलकर के, किसके? द उत्तराखंड सब एरिया, उत्तराखंड सब एरिया के साथ मिलकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया मतलब आयोजित किया एन इवेंट, एक कार्यक्रम एट पैसिफिक मॉल इन देहरादून ऑन सैटरडे, सैटरडे को देहरादून के पैसिफिक मॉल में। कमेमोरेट का मतलब होता है मनाना, मनाने के लिए कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए। तो यहाँ तक का पहले अर्थ देखें एक बार में। तो कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड सब एरिया के साथ मिलकर एक इवेंट का आयोजन किया। और वो जो इवेंट है, वो जो कार्यक्रम है, तो सैटरडे को देहरादून के पैसिफिक मॉल में उसका आयोजन किया गया। विच इज़ सेलिब्रेटेड, विच जो इज है सेलिब्रेटेड मनाया जाता, क्या मनाया जाता? कारगिल विजय दिवस ऑन जुलाई 26 जुलाई को एवरी ईयर, हर साल। देखिए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ सकता है कि भाई कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि वो 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। टू मार्क, चिन्हित करने के लिए, दर्शाने के लिए। और कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या दर्शाने के लिए? इंडियाज़ विक्ट्री, भारत की जीत ओवर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर, इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999, 1999 के कारगिल वॉर में, कारगिल युद्ध में जो भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी, उसको दर्शाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि भाई कारगिल वॉर जो था वो कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था, 1999 में। और ये कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। मेंबर ऑफ द आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने पुट अप ए फ़ोटो एग्जीबिशन, एक फ़ोटो प्रदर्शनी लगाई। ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर। डिपिक्टिंग, जिसमें चित्रण किया गया इंडियन आर्मीज़ विन, भारतीय सेना की जीत का, इन द वार, युद्ध में, अलोंग विद हैंडीक्राफ्ट्स। और इसमें जो है साथ में और क्या थे प्रदर्शनी में? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तशिल्प, हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट। एंड हैंडलूम्स, और हथकरघा, और हथकरघा से संबंधित बनाए हुए प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए थे यहाँ पे। विच विल रिमेन ओपन, जो खुले रहेंगे टू द पब्लिक, पब्लिक के लिए, टिल जुलाई 23 जुलाई तक।
ठीक है, तो ये इस प्रदर्शनी में यहाँ पे था। एक गढ़वाल राइफल रेजिमेंट्स, गढ़वाल राइफल की रेजिमेंट, रेजिमेंट अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो अर्थ हो गया काकी के। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की नो योर आर्मी, नो योर आर्मी मतलब अपनी आर्मी को जानो स्टॉल, यानी कि इन्होंने भी एक ऐसा स्टॉल लगाया गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने जिसका नाम इन्होंने दिया नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जानो, वॉज ऑल्सो पुट अप, मतलब ऐसा स्टॉल भी वहाँ पे लगाया गया। वॉर विडोज़, जो वॉर विडोज़ हैं, विडो का मतलब होता है विधवा, तो जो इस युद्ध की कारगिल वॉर की विधवा हैं, एंड मदर्स और माएँ हैं, ऑफ 10 आर्मी मैन, 10 आर्मी मैन की किल्ड, जो बेचारे शहीद हो गए थे इन एक्शन, एक्शन में यानी उस लड़ाई में, वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द ओकेज़न, वो इस अवसर पर वो भी उपस्थित थी, मतलब विडोज़ और उनकी माताएं, एंड वर प्रेजेंटेड टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा, तो उनकी जो है वहाँ पे प्रशंसा की गई कि भाई उनके बच्चों ने जो है सुप्रीम सेक्रीफाइस इस देश के लिए दिया है। ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्ता, डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग उत्तराखंड सब एरिया, उत्तराखंड सब एरिया के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग जिनका नाम है ब्रिगेडियर अनिर्बान दत्त, सैड, इन्होंने कहा दैट इट वॉज द करेज, करेज का मतलब साहस, हिम्मत, तो ये हिम्मत थी, ये साहस था, ऑफ द ट्रूप्स, सेना का, दैट हेल्प्ड विन द वार, जिसने युद्ध को जीतने में मदद की, मतलब ये सेना का साहस ही था जिससे जो है युद्ध को जीता गया। द सुप्रीम सेक्रीफाइसेस मेड बाय देम ड्यूरिंग द वार कैन नॉट बी फॉरगॉटन, सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब होता है सर्वोच्च बलिदान, यानी कि जिन्होंने अपनी जान दे दी, तो मेड बाय देम, तो आर्मी मैन के द्वारा जो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया गया, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने देश की सुरक्षा की, ड्यूरिंग द वार, उस युद्ध के दौरान, कैन नॉट बी फॉरगॉटन, उसको भुलाया नहीं जा सकता, यानी कि कारगिल युद्ध में जिन आर्मी मैन की जान चली गई उनको भुलाया नहीं जा सकता, जो शहीद हो गए उनको नहीं भुला सकते। वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैम, हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, एंड इट इज़ दिस इंस्पिरेशन, और यही वो इंस्पिरेशन है, यही वो प्रेरणा है, दैट कीप्स आवर बॉर्डर्स सेफ, जो हमारे बॉर्डर्स को, हमारी सीमाओं को सेफ रखती है, सुरक्षित रखती है, सैड दत्ता ने कहा। द सिम्फनी बैंड ऑफ इंडियन आर्मी ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन द ओकेज़न, सिम्फनी बैंड ऑफ द आर्मी, आर्मी का जो सिम्फनी बैंड है उसने भी इस ओकेजन पे, इस अवसर पे परफॉर्म किया, उसने भी अपनी प्रस्तुति दी, अलॉन्ग विद परफॉर्मेंसेस बाय कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्टिविस्ट्स, एक आर्टिस्ट है, सॉरी आर्टिस्ट, अलॉन्ग विद, और साथ में जो है, यानी कि आर्मी के सिम्फनी बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी, और साथ में जो है जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कलाकार हैं, उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति वहाँ पर दी। तो भाई ये न्यूज़ देश की आन बान और शान, देश की सेना से संबंधित थी, और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि आपके अंदर भी देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक नया उत्साह, एक नई उमंग पैदा हुई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।